अमेरिका और ईरान का जंग बंदी बहाली का मुआहदा कब होगा? इस मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद होगा या ये मुआहदा पहले की तरह साबित होगा जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हम देखा और MOU हुआ, उसके बाद फिर वो MOU वीक हो गया, वीक होता होता वो फिर फ्रैजाइल हो गया, फिर वो ख़त्म ही हो गया और दोबारा से जंग शुरू हो गई। सारी दुनिया की नज़रें अमेरिका और ईरान पर हैं। सदर ट्रंप का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके बयानात कभी कभार भी नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें भी समझ में नहीं आते। अब वो ये कहते हैं कि बातचीत मुस्बत अंदाज में जा रही है और बहुत जल्द मुआहदा हो जाएगा। ईरान वादे से पीछे हटा तो सख्त तरीन नतायज भुगतना पड़ेंगे। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को भरपूर फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आपको ये भी बता दें कि आलमी मीडिया ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ पर आज मुआहदे का इम्कान है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान ओमान मुज़ाकरात में सिर्फ एक या दो निकात पर मामला तय होना बाकी है। अहम गुजरगाह खोलने या बंद करने का इन्हिसार अमरीकी इकदामात पर होगा और अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने यह लिखा है कि अमरीका, ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ पर अबूरी मुआहदा आज मुतवक्की है। तो आज कोई बड़ी खबर आ सकती है और हम दुआगो हैं कि अमन से रिलेटेड ही ये कोई ख़बर हो और इस खबर में हम ये बात आपको बता रहे हों कि देर पा अमन का हुसूल अब बहुत नज़दीक है और ये जो जंग है इसकी बादल छट चुके हैं। जनाब, बात कर लेंगे, हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब। बहुत शुक्रिया वकार साहब। सर, आज ईरान अमेरिका जंगबंदी मुआहदा मुतवक्के है। जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि व्हाट मेक्स दिस मुआहदा डिफरेंट, इसमें न्यू क्या होने जा रहा है और हम किन निकात के ऊपर ये कह सकते हैं कि जनाब पिछले मुआहदे से ये मुआहदा ज़्यादा मजबूत होगा और उसके ऊपर स्टिक करेंगे दोनों फरीक? जी, थैंक यू सायम फॉर टेकिंग मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो इस लड़ाई को विपलैश वॉर भी कहा जा रहा है, बिकॉज इसके अंदर आप देखें कि एक ऑस्टेरिटीज ब्रेकआउट होती हैं, लड़ाई होती है, फिर खामोशी और फिर पीस की तरफ फिर दोबारा एक साइकिल शुरू हो जाता है। और पहले भी हमने बात की थी कि जो तिकोन है लड़ाई की, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप एक कोने में है, IRGC एक कोने में और नेतन्याहू जो है, ये तीनों अनस्टेबल कोने हैं और वहाँ पीस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज कोई भी जो है लेट से कोना जो है वो हिल सकता है। फिर इनके नीचे पूरा स्ट्रक्चर है रीजन का, जिसकी 7-8 एंटिटीज हैं। GCC है, हिजबुल्ला है लेबनान में और हूतीज हैं यमन में, और फिर 3 चोक पॉइंट्स हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा डिफिकल्ट आप कह लें रीजनल एनवायरनमेंट है। लेकिन आई थिंक अभी जो चीज़ें सामने आई हैं इसमें 2-3 वजूहात बयान की जा रही हैं। एक तो शायद दोनों साइडें अभी दे आर फोर्सिंग इट कि अगर लड़ाई को आप लॉन्ग करते हैं तो उसके डिविडेंड्स उस तरह नहीं आ रहे दोनों साइडें जो। आपने देखा इजराइल तो टेक्निकली पीछे हट गया, उसका ज़्यादा फोकस लेबनान पे है, बट अमेरिका और ईरान ने जिसको कहते हैं जोर आजमाई करके देख लिया, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेलमेट। दूसरा एक खबर ये भी है जो वेस्टर्न प्रेस में आ रही है कि अमेरिकन जो स्टॉक पाइल्स स्पेशली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं चाहे क्रूज मिसाइल्स हैं, काफ़ी डिप्लीट हो गए। ये 2.5 फ्रंट के लिए तैयार रहती है अमेरिकन आर्मी या फोर्सेस जो है। इसमें एक पैसिफिक का फ्रंट है, एक यूरोप है जहाँ लड़ाई हो रही है। तो तीसरा ये हाफ फ्रंट कहलाता है और अगर इधर इतने कंज्यूम हो गया तो वो शायद री थिंकिंग कि आगे कंटिन्यू ना कर सके। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एलिमेंट IRGC वाली साइड पे भी है कि वो भी आई थिंक जो मिलिट्री को एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी यूज कर रहे हैं और वो समझते हैं कि हम ज्यादा गेन कर लेंगे, लेकिन इसमें ईरान का भी नुकसान हुआ है। फिर रीजनल कंट्रीज आपको पता है, पहले ही बात हुई है, एविएशन रूट्स अफेक्टेड है, एनर्जी सप्लाईज अफेक्टेड है और पूरी दुनिया परेशान है। तो मेरे ख्याल इन हालात में अभी जो बात हो रही है 60 डेज की, इसमें बिल्कुल वजन है। बट वी कैन बी एक्चुअली कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इसको कहते हैं कि अल्लाह करेगा इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और कतर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जो चाहते हैं कि चीजें अमन की तरफ जाएं। और प्रेसिडेंट ट्रंप की टोन में भी अभी थोड़ी सी आप कह लें रिटोरिक कम हुआ है। रिटोरिक कम हुआ लग तो रहा है हमें, लेकिन सर हम ये बात भी नहीं भूल सकते कि इस पूरे डायनामिक में, इस इक्वेशन में इजराइल भी एग्जिस्ट करता है और इजराइल अमन तो बिल्कुल नहीं चाहता और बारहा हमने देखा है कि अमन मुआहदों को सबूताज करता रहा है। इजराइल का इस इक्वेशन में होते हुए आप क्या समझते हैं कि मुआहदा कितना देर पा हो सकता है? ये अपरेंटली यही लग रहा है कि जो तो इजराइल की नेबरहुड है उसमें ज्यादा फोकस है उसका। और शायद अभी जब नेतन्याहू वहां गया था पिछले दिनों व्हाइट हाउस, तो वहां से भी शायद कुछ खबरें लीक हुई कि दे आर प्लानिंग अ जॉइंट अटैक। फिर यकदम प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा जी मैंने रोक दिया। तो ये वही विपलैश वॉर वाली आई थिंक स्ट्रेटजी है कि आप जो है हॉस्टिलिटीज का सहारा लेते हैं, मिलिट्री पावर यूज करते हैं, फिर यकदम आप सडनली आप कह लें कि उसको रोक के और अमन की बात करते हैं, और शायद ये टेस्टिंग होती है।
तो वही है एक्चुअली इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर अनस्टेबल है, चाहे वो नेतन्याहू हो, प्रेसिडेंट ट्रंप या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, और इधर IRGC है। तो दैट्स वाई आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है इम्बैलेंस आ जाता है। बट डेफिनेटली इसराइल पे भरोसा नहीं किया जा सकता। दे विल बी वेटिंग, जिसको कहते हैं कि ये छुप के वार भी कर सकते हैं। दैट्स वाई ईरान थोड़ा कॉन्शियस। लेकिन आई थिंक अभी देयर इज अ रियलाइजेशन इन ईरानियन पॉलिटिकल लीडरशिप कि अगर इसको प्रोलॉन्ग करते ईरान का भी काफी ज्यादा नुकसान है। फिर जो डिविडेंड्स थे, आई वुड से कि जो सैयद अली खamenei शहीद का जो आखिरी रसूमात थी, ये पीक थी ईरान की परसेप्शन की, और काफी लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है कम हो रही है। अभी देखें कुछ शिपिंग्स पे अटैक्स हुए और एनोनिमस किस्म के अटैक्स हैं। आई थिंक गल्फ ऑफ ओमान में हुआ, फिर एक इंडियन जहाज डूब गया है शायद स्ट्रेट ऑफ सॉरी उधर बाब अल मंदब में, और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। सो दैट्स वेरी वेरी अनस्टेबल सिचुएशन। करेक्ट। तो दैट्स व्हाई इसके काफी चांसेस हैं कि इस दफा जो अमन का लेट्स से मुआहदा तो नहीं कह सकते, उस तरफ जो एफर्ट है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। सर, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो मुआहिदा है ईरान अमेरिका का, ये आज मुतवक्की है। एक्सियोस इटसेल्फ ये बात रिपोर्ट कर रहा है। जानना मैं आपसे चाह रहा हूँ कि ये जो मुआहिदा है ये मरहलावार होगा, और पहले मरहले के ऊपर आबना हुर्मुज़ को रीओपन करने के हवाले से MOU पर साइन होगा, या फिर ये एक मजमूई तौर पर MOU होगा जिसके ऊपर बस जंग बंदी से रिलेटेड और एज अ होल इस जंग को ख़त्म करने के ऊपर सिग्नेचर्स होंगे? आई थिंक इसके जो अंडरलाइनिंग फीचर थे वो तो इस्लामाबाद जो हुआ था मेमोरेंडम था उसके अंदर लिख दिए गए थे। आई थिंक 12-13 पॉइंट्स थे। लेकिन क्रिटिकल वही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना, ईरान को लेट से कैसे कंपनसेट किया जाएगा, और न्यूक्लियर इशू के ऊपर कैसे आगे बढ़ा जाएगा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे। तो यही आई थिंक चीजें, बाकी तो कोई बोन ऑफ कंटेंशन नहीं रह गई, जोर आजमाई हो गई है। तो मेरे ख्याल में ये जो है उसी की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और इसमें जो है ये भी खबर है कि शायद, क्योंकि पहले प्रॉमिस किया गया था $300 बिलियन ईरान को कंपनसेशन मिलेगी जो वॉर डैमेजेस हुए हैं, नॉट रियली अपना चार्जेस बट डैमेजेस है। उसमें गल्फ मालिक ने भी कहा कि हम भी कंपनसेट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी ये खबर भी है कि शायद कुछ जो है ईरान को इसके ऊपर टॉल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ इनकम जो है उनकी $1 पर बैरल के हिसाब से उनको मिलती रहे, विच इज अ लॉट। अगर आप कैलकुलेट करें तो मिलियंस ऑफ डॉलर, वो मिलियंस ऑफ बैरल डेली फ्लो करता है। तो ये भी देखना है कि किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन क्रिटिकल किरदार 3 ही ममालिक का इसमें नजर आ रहा है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है और कतर है। उसके पीछे फिर बैकअप है मिडल ईस्टर्न पावर्स है, मिस्र है, तुर्किया है, चाइनीज है हमारे दोस्त, एंड आई एम श्योर इवन UAE। तो लेट्स सी ये चीजें आगे कैसे चलती। राइटली सर, बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने बड़े अच्छे से हमें चीज़ों से आगाह किया और अपना इन डेप्थ एनालिसिस दिया। पाकिस्तान, सऊदी एंड कतर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, मुखलिसाना कोशिशें की जा रही हैं और दिन रात कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से ये जंग बस अब ख़त्म हो, और दुनिया के बहुत से ममालिक अब बस तंग आ गए हैं, बेजार हो गए हैं। रोज़ रोज़ जंग की खबर आए, रोज़ आके आपको बताना कि यहाँ पे मिज़िल गिर रहा है, वहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रही है, इतने में ही एयर स्ट्राइक है। अब बस हो गई है। अब जितना इकोनॉमीज़ ने सफ़र किया है, पूरी दुनिया की मुल्कों की मईशतों ने सफ़र किया है, मेरा नहीं ख्याल कि माजी में कभी किसी इकोनॉमी ने इतना सफ़र किया होगा। पाकिस्तान की आप मिसाल देख लें, पाकिस्तान में हमने 458 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल भी पे किया है, हमने भरवाया है, और हमने इस बेबसी के आलम में भरवाया कि वो जिन्होंने भरवाया वही लोग जानते हैं। और फिर यहाँ पर वही बात है कि जाहिर है फिर उसके साथ न सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, जब आपके पेट्रोल महंगा होता है, ऑयल आपको जब महंगा आ रहा है, आपका पेट्रोल महंगा मिलेगा, तो आपकी मुल्क में एक इन्फ्लेशन की वेव आएगी और आपकी अशिया खुरोनोश महंगी होंगी। सो वी जस्ट होप एंड प्रे कि ये जंग अब बस जल्द ख़त्म हो। और आज मैं ही आपको कोई खुशी की खबर सुनाऊँ और ये मैं आपको बताऊँ कि जनाब ईरान और अमेरिका का मुआहिदा हो गया है।